ईटीवी के सभी दर्शकों को वीरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको मंडी जिला के एक ऐसे पर्यटन स्थल की तरफ लेकर जाने वाले हैं जहां पर प्रकृति ने अपनी अपार सुंदरता बख्शी है। इस पर्यटन स्थल का नाम है बरोट। तो आइए करवाते हैं आपको बरोट की सैर। हिमाचल के चप्पे चप्पे पर कुदरत का नूर बरसता है का जिक्र होते ही लोगों की जुबान पर शिमला, मनाली, खजियार और धर्मशाला का नाम आता है। लेकिन हिमाचल में तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर प्राकृतिक सुंदरता का अपार खजाना मौजूद है, जिस पर अभी तक लोगों की नजर नहीं पड़ी है। यहाँ ऐसे ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां तक पर्यटक पहुंच ही नहीं पाते। सिर्फ शिमला, डलहौजी और कुल्लू मनाली तक ही पर्यटकों का आना जाना रहता है। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश के बाकी पर्यटक स्थल आज भी पर्यटन की दृष्टि से अछूते रह गए हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही पर्यटन स्थल की सैर करवाने जा रहे हैं जहां पर प्राकृतिक सुंदरता तो बेशुमार है, लेकिन सुविधाओं की कमी है। तो आइए चलते हैं मंडी जिला के बरोट की तरफ और करते हैं हसीन वादियों के दर्शन। अधिकतर पर्यटकों की पहुंच से बाहर पर्यटन स्थल बरोट का सफर शुरू होता है मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर घटासनी नामक स्थान के पास से। घटासनी मंडी जिला मुख्यालय से पठानकोट रोड पर 41 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घटासनी से बरोट की दूरी 25 किलोमीटर की है। 25 किलोमीटर का ये सफर सरपीली सड़कों पर उतार चढ़ाव के दौर से होकर गुजरता है। सड़क के दोनों ओर घने घने देवदार के जंगल ऐसे लगते हैं मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। रास्ते में दिखने वाली ऊंची ऊंची पहाड़ियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये हमें पुकार रही हो। बरोट के लिए शुरू हुई यात्रा पर करीब 5 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आता है झटीगरी नामक स्थान। इस स्थान की खासियत ये है कि ये कभी ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी मंडी रियासत के राजा की। करीब 5 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद इस वक्त हम पहुंचे हैं झटिंगरी में। झटिंगरी की खासियत ये है कि ये ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी मंडी रियासत के राजा की। जब मंडी रियासत में राजाओं का दौर था तो उस समय राजा और रानी अपने परिवार के साथ यहाँ पर गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए आते थे, इसलिए झटिंगरी को ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा दिया गया है। चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं बरोट की तरफ। बरोट के रास्ते में कई छोटे छोटे गांव आते हैं और जिन्हें पार करते हुए रास्ता बरोट की तरफ आगे बढ़ता है। रास्ते में देव पाशाकोट का मंदिर भी आता है। इन्हें इलाके का आराध्य देव माना जाता है और आने जाने वाले सभी राहगीर इस मंदिर के पास रुककर आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करते हैं। करीब 25 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बरोट में। आइए आपको दिखाते हैं बरोट की हसीन वादियां
और ये जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से कितना विकास हुआ है, क्या यहाँ के ग्रामीणों को पर्यटन की दृष्टि से कुछ फायदा मिल पा रहा है या नहीं। लेकिन उससे पहले दर्शन कीजिए बरोट की हसीन वादियों के। बरोट के पास पहुंचते ही एक अलग सा एहसास होता है। यहाँ की सुंदर वादियां और उन वादियों के बीच से बहती उहल नदी सुंदरता को चार चांद लगा देती है। बरोट गांव के बीचों बीच बना शानन परियोजना का बांध भी यहाँ की सुंदरता को और ज्यादा निखार देता है। इस बांध को वर्ष 1924 में तत्कालीन अंग्रेजी हुकूमत ने बनाया था। बांध का सारा पानी टनल के माध्यम से जोगिंद्र नगर पहुंचाया गया है, जहां पर बिजली उत्पादन होता है। बरोट के पास पहुंचते ही शीतलता का एहसास होता है। ऐसा लगता है मानो आप कश्मीर या फिर रोहतांग के पास पहुंच गए हों। बरोट के पास पर्यटकों को घूमने के लिए एक खुला मैदान है और उस मैदान के चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। यहाँ पर पानी का एक फव्वारा पर्यटकों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर देता है। फव्वारे से निकलने वाली पानी की बौछारें रोमांच पैदा कर देती है। इस वक्त मैं खड़ा हूं शानन विद्युत परियोजना की तरफ से बनाए गए डैम के पास, जहां पर अक्सर पर्यटक आते हैं और यहां पर जो डैम बना हुआ है उसके साथ साथ यहां की हसीन वादियों का भी लुत्फ उठाते हैं। मेरे साथ कुछ यहां पर युवा साथी मौजूद हैं, ये उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें क्या कुछ खास लगा बरोट में। कहाँ से आए आप? जी, पालमपुर से। क्या कुछ खास लगा आपको बरोट में? सर यहाँ का एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट सर बहुत अच्छा है और वैली सर और कुछ है सर, फैंटास्टिक। आपको कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। ये तो एक यहाँ का जो भी व्यू है देखने में वो अच्छा है और वैसे हर कुछ चीज़ प्लेसेस है। आप पहली बार आए हैं, इससे पहले भी कभी आए हैं? हाँ जी सर, पहली बार आए हैं सर। यहाँ का कल्चर सर औसम है, यहाँ का वेदर, क्लाइमेट हर कुछ सर औसम है सर। मतलब ये औसम प्लेस है देखा जाए तो। अगली बार भी आना पसंद करेंगे? हाँ जरूर जरूर सर, पूरी फैमिली के साथ आएंगे अगली बार तो। आप कहाँ से आए हैं? पालमपुर से। पालमपुर से। कैसा लगा आपको बरोट? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। अगली बार दोबारा आना पसंद करेंगे? हाँ जी। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप बरोट आए, किस पर आए आप? हमने सुना था किसी से, यानी कि अच्छा है, यानी कि घूमने का एरिया है, टूरिस्ट प्लेस हो, प्रोजेक्ट वगैरह, तो हमने सोचा चलो कुछ देख के आए। फर्स्ट टाइम तो इसलिए अभी देख रहे हैं अभी क्या आगे व्यू। अभी फर्स्ट टाइम एंट्री की है यहाँ पे, और वैसे तो ये देखने में अच्छा लग रहा है और बाकी देखते हैं। तो ये देखिए आपने बरोट की हसीन वादियां। अभी हमारी इस खास पेशकश में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों बेरुखी का शिकार हो रही हैं बरोट की हसीन वादियां। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों बेरुखी का शिकार हुई है बरोट की हसीन वादियां। क्योंकि यहाँ पर खूबसूरती तो अपार है, लेकिन सुविधाएं नहीं। पर्यटन तो है, लेकिन सुविधाएं नहीं। कुल्लू मनाली, शिमला, डलहौजी और धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे विख्यात पर्यटन स्थल हैं, जहां पर पर्यटकों को सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ पर्यटकों को अच्छे होटल, अच्छा और पसंदीदा लजीज खाना, एडवेंचर एक्टिविटी और अन्य सुविधाओं का लाभ मिलता है। लेकिन बरोट में इसके बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पर पर्यटकों को न तो अच्छे होटल नसीब होते हैं और न ही अच्छा खाना। सबसे ज्यादा समस्या तो यहाँ के लिए जाने वाली सड़क की है। आगे की कहानी बताने से पहले आपको बता दें कि सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य वर्तमान सरकार की प्राथमिकताएं हैं और सड़कों को हिमाचल प्रदेश में भाग्य रेखाओं के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर परिवहन के और साधन मौजूद नहीं हैं। लेकिन बरोट के लिए जाने वाली भाग्य रेखाएं बुरी तरह से टूटी फूटी हैं।
कहीं कहीं पर सड़कों की हालत ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर तो इतना बुरा हाल है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। यही कारण है कि यहाँ आने वाले पर्यटक एक बार आने के बाद दूसरी बार आने से हाय तौबा ही कर लेता है। आई कैन से भी ये मनाली और कुल्लू के इक्वल है और मंडी के बहुत नज़दीक है, तो इस जगह को जितना डेवलप किया जाए आई थिंक ये बहुत बढ़िया होगा इस एरिया के लिए। और सरकारी तौर पे यहाँ कुछ नज़र नहीं आता जो सरकार ने लोगों के लिए कुछ किया हो। तो ख़राब मैं यही कहूँगा भी रोड कंडीशन अगर और बेटर हो जाए तो आई थिंक इस एरिया की डेवलपमेंट के लिए और ज़्यादा बेटर। सरकारी तौर पे तो यहाँ सिवाय एक रेस्ट हाउस, फॉरेस्ट और पीडब्ल्यूडी की और कुछ नहीं है। लोगों ने होम स्टे की जो फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कराई है वो काफ़ी अच्छी है, काबिल तारीफ़ है। लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश करी है इस जगह को टूरिज़्म के लिहाज से डेवलप करने के लिए। यहाँ पर टूरिज़्म के बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। अगर सरकार इस तरफ ध्यान दे तो एक न केवल पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहेगा, अपितु यहाँ के जो नौजवान बेरोजगार हैं उनके लिए भी जो है रोजगार के साधन मुहैया हो सकते हैं। यही कारण है कि बरोड को न तो पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सका है और न ही यहाँ के लोगों को पर्यटन के माध्यम से रोजगार के कोई अवसर पैदा हो रही हैं। स्थानीय लोग खेती बाड़ी करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर होम स्टे भी शुरू कर रखी है, जहाँ पर पर्यटकों के रहने और खाने की उचित व्यवस्था है। लेकिन सड़कों की हालत खस्ता होने के कारण पर्यटक यहाँ आना तो दूर, रुकना भी पसंद नहीं करते। यही कारण है कि होम स्टे चलाने वालों पर वर्ष भर स्टे ही लगा रहता है। जिस तरीके से यहाँ पे पर्यटन आते हैं उस तरीके से विकास तो कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे जो सड़कें हैं उसका बड़ा बुरा हाल है। अगर हमारी सड़कें बढ़िया होगी तो पर्यटन और भी बढ़ेंगे। और दूसरा यहाँ पे हमारे रहने की सुविधा नहीं है उस वजह से। ऐसे रोड में गड्ढे हैं, खड्डे हैं, कई जगह रोड कंजेस्टेड है, तो लोग चाहते हैं टूरिस्ट लोग जो एक बार आता है दूसरे बोलते हैं यार, कई तो बोलते हैं कि आ जाएंगे, कई बोलते हैं यार भाई रोड की स्थिति ठीक नहीं है। अब जैसे लोगों को कई बार तो होटल ही बुकिंग हो जाते हैं और टूरिस्ट लोगों को यहाँ से भागना पड़ता है वापस, उनके लिए पूरी सुविधा नहीं मिल पाती है। अभी हमारी इस खास पेशकश में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों बेरुखी का शिकार हुई है बरोड की हसीन वादियां। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि पर्यटन के प्रति सरकार की बेरुखी ने आखिर यहाँ के होटल कारोबारियों की क्या हालत बनाकर रखती है। इकलौता होटल कारोबारी खेती बाड़ी करने को मजबूर। बरोड में एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसने अपने दम पर यहाँ पर होटल की शुरुआत की। वर्ष 2004 में होटल शुरू किया। पूरे होटल में करीब 13 कमरे हैं। हर कमरे में सभी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन वर्ष भर होटल के कमरे खाली ही रहते हैं क्योंकि भाग्य रेखाओं की हालत दयनीय है। यही कारण है कि होटल कारोबारी खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करने को मजबूर है। और तो और होटल के निर्माण में जो पैसा खर्च किया था वो भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया। मुनाफे की तो बात ही छोड़ दीजिए। बरोड में अगर टूरिज्म डेवलप नहीं हो पाया है तो इसका मेन कारण है यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की कमी। खासकर बाहर से आने वाला पर्यटक यहाँ पर देखता है कि उसे रहने के लिए अच्छा होटल मिले, खाने के लिए अच्छा खाना मिले, ताकि वो इन हसीन वादियों में 2-4 दिन या हफ्ता भर आराम से बिता सके। लेकिन यहाँ पर पर्यटकों को ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। रहने के लिए कुछ होम स्टे बनाए गए हैं, कुछ सरकारी रेस्ट हाउस है, लेकिन पूरे बरोड में सिर्फ एकमात्र एक होटल है जहाँ पर 13 कमरों की सुविधा मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ होटल के मालिक मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने यहाँ पर जो होटल बनाया है कैसा उनका होटल का कारोबार चल रहा है। ये हमने छोटा सा होटल बनाया हुआ है। ये बनाया हमने 2004 में बनाया हुआ है। उस टाइम इतने क्लाइंट नहीं थे। अभी जो भी टूरिज्म ने हमारा मतलब इतना हो नहीं गया। रोड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ की रोड की। रोड हमारा बिल्कुल अच्छा हुए तो क्लाइंट मतलब
काफ़ी आएगा। मतलब रोड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ में। बाकी जो भी हमने बनाया चलो उसके हिसाब से हमें मतलब जैसे साल भर की रोटी तो नहीं मिलती है, फिर भी चलो जिस हिसाब से चलो हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, इस हिसाब से संतुष्टि कर लेते हैं। जितना आपने होटल पे खर्चा किया है, 2004 में आपने होटल बना के तैयार किया, फिर आपने खर्चा किया, तो क्या वो खर्चा आपका पूरा रिकवर हो चुका है? नहीं सर, अभी तक कोई रिकवर नहीं हुआ है। अभी तो जब रिकवर होगा तो जब यहाँ पर ज़्यादा क्लाइंट आने लगेंगे तभी जाके भगवान की दुआ से तभी जाके इसमें हो सकता है। टैक्स कितना पे करते हैं आप एक साल का? एक साल का टैक्स पे करते हैं, जैसे जिस हिसाब से जितने रूम लगे हैं उस हिसाब से टैक्स पे करते हैं। होटल कारोबारियों को छोड़कर अगर यहाँ पर होम स्टे की बात करें तो उनकी हालत भी कुछ ऐसी ही है। लोगों ने सरकार की होम स्टे योजना के तहत अपने घरों में पर्यटकों के लिए सुविधाएं जुटाने की कोशिश तो की है, लेकिन वर्ष में सिर्फ जून का ही एक ऐसा महीना होता है जब यहाँ पर होम स्टे के तहत बनाए गए कमरे पर्यटक 1 या फिर 2 रातों के लिए बुक करते हैं। रक्षा जी, ये बताएं कि यहाँ पर होम स्टे का कारोबार कैसा है? अच्छा है सर, बहुत से पर्यटक आते हैं और होम स्टे के लिए ज़्यादातर आते हुए कि घर के जैसे हमें मिले मॉल सब कुछ। पर यहाँ आने वाले पर्यटक बोलते हैं कि हमें यहाँ आने की बहुत मुश्किल होती है, सड़कें अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी सड़क बन गई तो हमें 12 महीने के भी मिल सकते हैं, क्योंकि लोग आने में मुश्किल जाते हैं। बरसात में गड्ढे पड़े हुए सड़क में तो आने में मुश्किल करते हैं वो लोग। टैक्सियां हैं लेकिन कभी पर्यटकों ने हायर ही नहीं की। बरोट में कई बेरोजगार युवाओं ने टैक्सियों का कारोबार शुरू कर रखा है। युवाओं ने बैंकों से लोन लेकर टैक्सियां इसी उम्मीद के साथ खरीदी थी कि उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो इन्हें लोन चुकता करने के भी लाले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ स्थानीय लोगों ने प्राइवेट गाड़ियां रखी हुई हैं, जो सस्ते दामों पर सवारियां ढोकर टैक्सी चालकों के पेट पर लात मार रही हैं। अगर टूरिज्म के लिहाज से टैक्सी के कारोबार की बात की जाए तो टूरिज्म के लिहाज से इलाके की कोई टैक्सी कभी हायर नहीं की गई। कभी किसी टूरिज्म ने यहाँ के टैक्सी चालक को ये नहीं कहा कि हमें आसपास के इलाकों में घुमा लाओ। यही कारण है कि यहाँ के टैक्सी चालक कभी दिन में 100-200 रुपए कमा लेते हैं और कभी दिन भर खाली बैठे रहते हैं। टैक्सी अब बहुत है, काम कम है। यहाँ पे कोई इतना बड़ा काम नहीं है टैक्सी का। यहाँ पे ज़्यादातर प्राइवेट की गाड़ियाँ भी है और ज़्यादातर मतलब ये है जो सवारी वगैरह ले जाते हैं ना, वो प्राइवेट गाड़ियाँ ले जाती है, तो हमारा काम इतना ज़्यादा नहीं है। बहुत कम स्कोप है यहाँ पे टैक्सी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट गाड़ियाँ ज़्यादा है तो टैक्सी वालों से पहले ही वो कम किराए में वो उठा लेते हैं, तो टैक्सी वालों का काम इसलिए चौपट पड़ा हुआ है यहाँ पे। अदरवाइज़ यहाँ पे टैक्सी का काम चल सकता है, अगर प्राइवेट गाड़ियाँ अगर उठाना बंद कर दे तो कमाने का तो सर कभी तो फ्री भी बैठना पड़ता है। तो ऐसा है कि जेब खर्चा समझ के चला रहे हैं, बाकी ऐसा कोई हुआ नहीं अभी तक। एडवेंचर के साधन बंद, कौन शुरू करने की उठाए जहमत। ऐसा नहीं है कि बरोट में सिर्फ सुंदरता ही है, यहाँ पर एडवेंचर की संभावनाएं भी भारी मात्रा में मौजूद हैं। लेकिन घूम फिरकर बात वही आकर टिकती है कि कौन इनकी सुध ले और कौन इनकी दशा सुधारे। बरोट से पैदल ट्रैकिंग करके छोटा और बड़ा भंगाल के लिए जा सकते हैं, लेकिन इस ट्रैकिंग के लिए कौन पर्यटकों को आकर्षित करेगा और कौन उन्हें वहां तक सुरक्षित पहुंचाएगा, ये सोचने वाली बात है। यहां पर एक ट्रॉली ट्रेन की पटरी भी है जिसकी लंबाई करीब 35 किलोमीटर है। इस ट्रॉली ट्रेन का निर्माण अंग्रेजों ने वर्ष 1924 से पहले करवाया था और इसके माध्यम से यहां पर बनाए गए बांध का सारा सामान लाया गया था। उस समय के अधिकारी और कर्मचारी भी इस ट्रॉली ट्रेन का ही इस्तेमाल आने जाने के लिए करते थे। ये ट्रॉली ट्रेन की पटरी जोगिंद्र नगर से लेकर बरोट तक है। अगर इसे दोबारा से शुरू किया जाए तो भारी मात्रा में पर्यटक इसका इस्तेमाल करके यहाँ पर आ सकते हैं। इससे जहाँ पर्यटकों को नया एडवेंचर मिलेगा, वहीं रास्ते में मौजूद विहंगम दृश्यों का दीदार करने का मौका भी मिलेगा। ग्रामीण भी इसे दोबारा से शुरू करने की मांग उठा रहे हैं। बुजुर्ग लोग बोलते थे कि 1947 से पहले इसका काम चला था अंग्रेजों द्वारा,
अब सर 4-5 साल होगी, बंद हो गया। बढ़ सकती है सर, चालू हो जाएगा नहीं तो बढ़ सकती है, बढ़ेगी, लोग आएंगे जाएंगे, ट्रॉली की सैर करेंगे, बढ़िया लगेगा ना। मैं इस वक्त बैठा हूं ट्रॉली लाइन की उस पटरी पे जिसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया था और ये बनाई गई थी आजादी से पहले। इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि यहाँ पर जो शानन परियोजना का जो डैम बना है उसके लिए जितनी भी सामग्री का इस्तेमाल हुआ वो सारी की सारी सामग्री इसी ट्रेन के माध्यम से यहाँ तक पहुंचाई जाती थी। ये ट्रॉली ट्रेन की जो ये जितनी भी पटरी है ये यहाँ से जाकर शुरू होती है और जोगिंदर नगर में जाकर संपन्न होती है। जोगिंदर नगर से यहाँ तक ट्रॉली के माध्यम से सारा सामान लाया जाता था। इसके साथ ही जो लोग और जो अधिकारी और जो कर्मचारी उस वक्त इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे उन्हें भी इस ट्रॉली के माध्यम से ही यहाँ तक लाया जाता था। इस ट्रॉली की लंबाई करीब 30 से 35 किलोमीटर बताई जाती है। यहाँ पर बैठने का मेरा मकसद यही है कि अगर इस ट्रॉली को दोबारा से शुरू कर दिया जाए और यहाँ पर पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए तो इससे काफी ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आकर्षित हो सकते हैं। क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं उनसे जब हमारी बात हुई है तो स्थानीय लोगों का यही मानना है कि यहाँ से ऊपर जब ट्रॉली यहाँ से जिस रास्ते से होकर ये ट्रॉली गुजरती है, ये ट्रेन की पटरी गुजरती है, वहां पर इतने विहंगम दृश्य है, खूबसूरती का अपार भंडार है। अगर वहां तक पर्यटक पहुंचते हैं तो उन्हें निश्चित तौर पर एक सुखद एहसास होगा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना करी है कि इसके बारे में ना तो कुछ सोचा जा रहा है और ना ही समझा जा रहा है और यही कारण है कि आज ट्रॉली की ये पटरी जंग खाने को मजबूर है। 8 बार विधायक और 2 बार मंत्री, लेकिन बरोट के लिए कुछ नहीं। बरोट का इलाका द्रंग विधानसभा क्षेत्र के तहत आता है। इस विधानसभा क्षेत्र पर वर्ष 1977 से एक ही नेता का एक छत्र राज है और इन नेता का नाम है कौल सिंह ठाकुर। कौल सिंह ठाकुर वर्तमान समय में प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं और द्रंग विधानसभा क्षेत्र से लगातार 8वीं बार विधायक चुने गए हैं। इतने लंबे समय तक द्रंग विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के बाद भी स्वास्थ्य मंत्री बरोट को पर्यटन की दृष्टि से विकसित नहीं कर पाए हैं। हालांकि अब स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि बरोट को जाने वाली सड़क को और चौड़ा किया जाएगा ताकि टूरिस्ट बसें यहां तक आ सके और साथ ही यहां पर टूरिज्म विभाग के माध्यम से होटल भी बनाया जाएगा। यही नहीं, मंत्री जी इलाके में हेलीपैड की संभावनाओं को तलाशने की बात भी कह रही हैं। पर्यटन स्थल बरोट की इस यात्रा के इस वक्त हम अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। बरोट को किस हिसाब से और ज्यादा विकसित किया जा सकता है पर्यटन के लिहाज से ताकि यहाँ पर पर्यटकों की संख्या ज्यादा बढ़े, उन्हें ज्यादा सुविधाएं मिले, इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर जी मौजूद हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी, पहले तो आपका स्वागत है ईटीवी में। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या योजनाएं बनाई जा रही है जैसे बरोट में इतने पर्यटन की अपार संभावनाएं, इसे और ज्यादा विकसित करने के लिए? ऐसा है, बरोट में जो एक बोतल नक है, जो सड़क बनी है इसको चौड़ा करने की ज़रूरत है ताकि 52 सीटर बस जो है यहाँ आ सके। क्योंकि कुछ पर्यटक है जो वोल्वो बसों में आते हैं और वोल्वो बस जो बड़ी है वो यहाँ नहीं पहुँच सकती। उसके लिए मेरी एक प्राथमिकता है कि सड़क को अब चौड़ा किया जाए, जो मोड़ में कटिंग होनी है उनको कट किया जाए। और बरोट में दूसरा है कि हम यहाँ चाहते थे कि पर्यटन जो विकास निगम है वो भी यहाँ कोई अपना जो है टूरिस्ट लॉज वगैरह बनाते। यहाँ होटल की कमी है। यहाँ हमने PWD के रेस्ट हाउस के साथ एक और रेस्ट हाउस जोड़ा है। एक मैंने वन विभाग का भी रेस्ट हाउस जो है बरोट में बनाया है, लेकिन फिर भी लोग कई बार इतनी संख्या में आते हैं। आज भी आपने देखा होगा पंजाब की कितनी गाड़ियाँ जो यहाँ से वापस गई क्योंकि एकोमोडेशन की यहाँ कमी होती है। सर, देखने में आया कि टूरिज्म एक बहुत अच्छा एक माध्यम होता है रोजगार का, जो स्थानीय लोगों के लिए, जिससे रोजगार। तो क्या कुछ ऐसा आप करने की सोच रहे हैं या कुछ ऐसा प्लान आप बना रहे हैं ताकि यहाँ पर टूरिज्म की एक्टिविटीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ाया जाए कि जो स्थानीय लोग हैं, जो रोजगार, जिनके पास रोजगार नहीं, उनको रोजगार मिल सके? कुछ इस तरीके का प्लान है सरकार का? हाँ, मैंने कहा है अभी कुछ नौजवानों को मैंने तैयार किया है। वो होटल, छोटे छोटे होटल बना रहे हैं। कुछ लोग जो है टूरिज़्म की ट्रेनिंग करके भी आए हैं
वही होटल का कारोबार कर रहे हैं। एक ट्रॉली ट्रेन यहाँ पर चलती थी और ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो टूरिज्म की वहाँ पर संभावना है, तो क्या उसको दोबारा से शुरू करने की कोई सरकार की योजना है ताकि ये मामला कई बार पंजाब सरकार से उठाया है कि ये जो ट्रॉली जो जोगिंद्रनगर से चलती है वहाँ से ये ऊपर टॉप पे आती है, टॉप से फिर थोड़ा सा 1-1.5 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ता है टॉप ऑफ द हिल, और लोग उसको एंजॉय करते हैं। मैं भी 3-4 बार ट्रॉली के माध्यम से यहाँ तक आया हूँ, नीचे तक 0 पॉइंट से होकर के, तो उसको भी अब पंजाब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। मेरा ख्याल लगता है पंजाब गवर्नमेंट चाहती है, उनको पता है कि 2027 में ये प्रोजेक्ट हिमाचल सरकार को आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ बातें ऐसी है जो पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमें अड़चन बना है। अब हम यहाँ बस जो है बरोट आती है, उस बस को जो लाकेरी गांव मंडी का है, म्योट गांव, 4-5 गांव बीच में आते हैं, उन गांवों को भी सड़क की मांग है। उसके लिए भी मैंने कहा है कि उनको 25 लाख रुपया अभी मैंने उस सड़क के लिए मंजूर किया है, और हमारी कोशिश है कि अगले 31 मार्च तक जो है हम इस बस को जो बरोट आती है उसको म्योट तक पहुंचाएं। के लिए ये थे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर जी, जिन्होंने बताया कि बरोट में टूरिज्म की एक्टिविटीज को और ज्यादा बढ़ाने का पूरा प्रयास सरकार की तरफ से किया जाएगा। ईटीवी की इस यात्रा में अभी के लिए इतना ही, लेकिन ईटीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत, नमस्कार।